नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा जो संपन्न हो चुकी है 23 अगस्त 2023 में पूछे गए प्रश्नोत्तर पर। जितना उपलब्ध हो पाया है मैंने प्रश्नों का संकलन किया है और लगभग 30 से 35 प्रश्न हैं। आप अगर 23 अगस्त की परीक्षा में बैठे थे, शामिल हुए थे, तो आप अपना उत्तर अवश्य मिला लें, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिए हों और आप संदेह में हैं कि शायद मेरा प्रश्न का उत्तर गलत हो गया होगा। ऐसा हो सकता है, सबके साथ होता है ऐसा, तो आपके साथ भी हुआ होगा। तो आप अवश्य एक एक करके प्रश्नों का उत्तर अवश्य चेक कर ले, जांच कर ले। जेएसएससी पीजीटी हिंदी में जो परीक्षा हुई थी 23 अगस्त 2023 को, उसमें पूछा गया था प्रश्न, मानसरोवर भाग 1 में कुल कितने कहानियाँ हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था, तो इसका सही उत्तर जो होगा 27 कहानियाँ। आपके विकल्प में अवश्य होगा 27 कहानियाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भक्ति रसा सिंधु रचना किसकी है। रूप गोस्वामी की। अगर आपके विकल्प में रूप गोस्वामी था तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हो होरी किसकी रचना है, तो इसमें आपका विकल्प था अंबिका दत्त व्यास, तो यही इसका सही उत्तर है। महिला आंचल में गांधी का प्रतीक कौन है, तो ये बावन दास, बहुत बार मैंने पढ़ाया है। फिर है होरी के गाय को जहर किसने दिया, हीरा ने। बहुत ही सरल प्रश्न था, गोदान से लिया गया। फिर है नया साहित्य नया प्रश्न किसकी रचना है, नंद दुलारे वाजपेयी की। अगर आप 23 अगस्त को परीक्षा लिखे हैं तो अवश्य इन प्रश्नों से अवगत हुए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, क्योंकि ये जो प्रश्न का संकलन मैं लेकर आया हूँ किसी न किसी कैंडिडेट, किसी न किसी विद्यार्थी से मांगकर ही बनाया हूँ, क्योंकि 23 अगस्त, 24 अगस्त, 22 अगस्त सभी प्रश्नों को उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना उपलब्ध हो पा रहा है उतना मैं आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो महिला आंचल में किस गांव का वर्णन हुआ है, तो बिहार के पूर्णिया जिला में एक गांव है मेरीगंज, उस गांव की चर्चा हुई है किसमें, महिला आंचल में, है ना। फिर है हजार हजार बाहों वाली रचना किसकी है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। विकल्प में अगर नागार्जुन था और आप भी नागार्जुन सही उत्तर मारे हैं, सही उत्तर टिक लगाएं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि नागार्जुन इसका सही उत्तर हो जाएगा। रात में हारमोनियम रचना किसकी है, उदय प्रकाश। हमें उम्मीद है कि आप भी उदय प्रकाश सही उत्तर दिए होंगे। झारखंड में किस लेखक को भारतेंदु की उपाधि मिली है, डोमन साहू यानी समीर को, है ना। झारखंड हिंदी साहित्य में आप पढ़े थे। फिर है भक्ति काल को क्या कहा गया है, तो स्वर्ण काल कहा गया है। विकल्प में क्या क्या था आप अवश्य देखे होंगे, और स्वर्ण काल भी विकल्प में होगा, तो वही उसका सही उत्तर था। नशा कहानी का पात्र कौन है, तो नशा कहानी का पात्र ईश्वरीदास आपके विकल्प में अवश्य होंगे, तो ईश्वरीदास इसका पात्र हैं। किस कहानी का, नशा कहानी, जो मानसरोवर भाग 1 की कहानी थी, है ना। उपम सुत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, उद्धव के लिए। किसने किया है, श्री कृष्ण ने। होरी के मृत्यु के समय कौन उपस्थित नहीं था, ये गोदान से लिया गया है। फिर होरी के मृत्यु के समय उपस्थित नहीं था कौन, गोबर। गोबर जो है होरी का पुत्र है, उस वक्त उपस्थित नहीं था जब होरी की मृत्यु हुई थी। कौन कौन शामिल थे उस टाइम, होरी के समीप कौन कौन थे, उनके भाई थे हीरा, और उनकी पत्नी भी थी, है ना, और उनके दोनों भाई थे। फिर है प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा महिला आंचल। अमीर खुसरो का पूरा नाम पूछा गया था, अबुल हसन, जो कि बेहद सरल प्रश्न था। कीर्तिलता कीर्तिपता का किसकी रचना है, विद्यापति की। बात करें अगर परीक्षा 22 की, 23 की, 24 की, किसी भी प्रश्नों का उत्तर आप सरल नहीं बोल सकते हैं और कठिन भी नहीं बोल सकते। अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए सरल होगा, और नहीं पढ़े तो आपके लिए कठिन होगा। मिला जुला के मिलते जुलते प्रश्न सभी परीक्षाओं में देखा गया है। फिर है आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रबंधु ने कहा। अगर आप मिश्रबंधु टिक किए हैं, मिश्रबंधु विकल्प सही किए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, मिश्रबंधु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवधी भाषा में लिखित तुलसीदास की रचना नहीं है, विनय पत्रिका भी नहीं है। अगर
गीतावली थी तो वो भी उनके अवधी भाषा में लिखित तुलसीदास की रचना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि विनय पत्रिका ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? कवितावली आपके विकल्प में अवश्य ही होगा। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश रूप क्या है? पाली से लिया गया संस्कृत, है ना। फिर दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत बार आप पढ़े होंगे, हमारे प्रैक्टिस सेट में अभ्यास किए होंगे। हमें ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया था, बहुत सारे प्रश्न मिलते जुलते आपके परीक्षा में देखने को मिला है। फिर है हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? ये भी पूछा गया था। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। फिर है खड़ी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? ये भी पूछा गया था। तो स्वरसनी अपभ्रंश से। ये विकल्प आपको देखने को मिला होगा और हमें उम्मीद है कि आप सही विकल्प का चयन किए होंगे। दक्षिणी राजस्थानी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये मालवी से। फिर है देवनागरी लिपि के विकास में किसने योगदान दिया था? ये सरल प्रश्न था। प्राचीन लिपि ब्राह्मणी से, क्योंकि देवनागरी लिपि के विकास में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन लिपि ब्राह्मी से। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1946। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस ऊपर में ही दिया हुआ है, क्योंकि सिलेबस का ही एक पार्ट है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का प्रकाशन आप सभी ने याद करके अवश्य गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, ऐसा विश्वास है, और इसका सही उत्तर आपने दिया होगा। पूर्ण विश्वास और भरोसा है। भाषा के आधार पर झारखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, बहुत बार पढ़ाया गया है। रीतिकाल के कवियों को कितने भागों में बांटा गया है? रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिकालीन, है ना। फिर है स्कंदगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। यह भी पूछा गया था। हिंदी साहित्य का उद्भव किसकी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का उद्भव हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। फिर है खड़ी बोली के प्रथम रचना कौन सी है? यह भी पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली के प्रथम रचना कौन सी है? बहुत बार पढ़ाया गया, प्रेम सागर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम सागर। अपभ्रंश में लिखने वाले प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? आचार्य हेमचंद्र। ये भी पढ़ाया गया है। कामायनी में सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? आनंद। और मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। बात करेंगे अगर हम लोग कटअप की, तो 22, 23, 24 3 दिन परीक्षा हुई थी, और तीनों दिन का अगर कटअप मिला जुला के बात करें तो एक 22 तारीख को हुई थी परीक्षा, एक 23 को और एक 24 को। नॉर्मलाइजेशन होगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि परीक्षा का लेवल थोड़ा बहुत कभी कठिन कभी सरल इस प्रकार के पूछे गए हैं। ज़्यादा कठिन नहीं, ज़्यादा सरल भी नहीं। लेकिन बात करें अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या तो फिर जनरल हैं, या तो फिर अदर स्टेट के हैं, तो आपको बता दें कि अगर SC हैं तो आपका कटअप कम से कम 110 प्लस 110 से ऊपर जाने वाला है। अगर ST हैं तो कम से कम 115 से 120 के आसपास रखिए। फिर है अगर आप OBC हैं, क्या हैं? OBC, तो OBC 120 से लेकर 125 कटअप जा सकता है। फिर अगर जनरल की बात करें तो जनरल में लगभग 125 से 135, 125 से जनरल का 125 से 135 के बीच रहने वाला है। फिर है अगर अदर स्टेट की बात करें तो अगर अदर स्टेट से आप हैं तो आपको 40% मिला होगा, जिसमें से आपको कम से कम 125 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 130 प्लस लाना होगा, तभी आपका चांस बन सकता है। क्योंकि इस बार का प्रश्न का लेवल देखकर, प्रश्नों का स्तर देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कटअप बहुत हाई जाने वाली है। इसलिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपकी परीक्षा अच्छी गई होगी, ऐसा हमें विश्वास है। और आप 135 के आसपास लगभग अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। क्योंकि आप लोग का रिस्पांस जिस प्रकार के आ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो के कमेंट के माध्यम से,
वैसा लग रहा है कि आप सभी ने 130, 35, कोई ऐसे विद्यार्थी देखने को मिलते हैं जो 140 के आसपास अपना अंक बताते हैं, अपने प्रश्नों का सही उत्तर 140 के आसपास बताते हैं। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हमें देखने को हमारे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक सफल शिक्षक बने, एक सरकारी शिक्षक बने, एक सरकारी व्याख्याता बने, ठीक है, प्राचार्य बने और अपने भविष्य को संवारने का काम करें और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी सफल हों। यही विश्वास के साथ, यही उम्मीद के साथ आज की वीडियो में लेता हूं विदा। मिलते हैं और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।